हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के जो वचन चैप्टर शुरू किए हैं उसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने कल के वीडियो में देख लिए हैं। उसका पार्ट 1 में हम लोगों ने देखे थे कि वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तथा इसका एक साधारण सा नियम भी देखे थे कि विभक्ति सहित और विभक्ति रहित से किस तरह से हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने पार्ट 1 जो है कल देखे थे। अब आज से हम लोग पार्ट 2 को शुरू करेंगे और पार्ट 2 में हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग पार्ट 2 में रूल्स ही पढ़ेंगे। एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं, क्या है, ये तो सब हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो देख लिए हैं ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो उन जा करके वीडियो के लास्ट से जो है 4 बॉक्स की तरह दिखेगा, उसमें से आप देख सकते हैं। उसमें हम आपको वीडियो का जो है लिंक डाल देंगे या डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, या यहाँ ऊपर जो है आई बटन देखते रहिएगा। कभी कभी आई बटन में भी लगा देते हैं, हम किसी वीडियो का लिंक डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वचन क्या होते हैं, कितने होते हैं और किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन विभक्ति सहित क्या होता है, विभक्ति रहित क्या होता है, ये सब आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग इसमें जो है पार्ट 2 में केवल रूल्स देखेंगे कि एक वचन से बहुवचन किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि एक वचन तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि एक वचन क्या है। दिक्कत हो जाती है बहुवचन किस तरह का बनाया जाता है, बहुवचन किस तरह से बनते हैं। तो एक वचन से बहुवचन किस तरह से बनाया जाता है, इसी चीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कौन कौन से रूल्स हैं। पुल्लिंग से बहुवचन किस तरह बनाया जाता है, स्त्रीलिंग वाले शब्दों को बहुवचन किस तरह से बनाया जाता है, और कुछ ऐसा अपवाद भी आते हैं जो दोनों में एक ही समान रहते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों में भी एक ही समान रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल्स क्या हैं। तो देखिए, अगर हिंदी व्याकरण में वचन की बात किया जाए तो इसमें आपको आकारांत, इकारांत, उकारांत, आकारांत ये सब चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब क्लास में हम पढ़ा रहे थे, ये सब चीज़ें बता रहे थे, तो आकारांत, इकारांत ये सब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। और सोच में तो हम तब पढ़ गए जब आप लोगों ने शुरू से कभी भी हिंदी व्याकरण पढ़े ही नहीं। अजीब हाल हो गया है आप लोगों का, आपने कभी हिंदी व्याकरण पढ़े ही नहीं। यही हम सोचते हैं कि आखिर इतने बड़े क्लास लेवल के क्लास में आ गए हैं, अभी तक आप लोगों ने हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है। बताइए कितना दिक्कत की बात है। यही कारण है आप लोगों को हिंदी व्याकरण नहीं समझ में आने का, और ये 10th में 12th में आने के बाद कहते हैं लोग कि हिंदी व्याकरण नहीं समझ में आती है। बताइए, देखिए आकारांत, इकारांत, उकारांत क्या होता है, ये किस तरह से शब्द को हम लोग पहचानते हैं। तो देखिए, जब किसी शब्द के अंतिम में यदि अ लगा हो, अगर किसी शब्द के अंत में अ लगा हो तो ये हो जाता है अकारांत, और किसी शब्द के अंत में आ लगा हो तो ये हो जाता है आकारांत। इकारांत की अगर बात करें तो इकारांत दोनों तरह से होता है, उकारांत दोनों तरह से होता है, यानी कि छोटा ई से होता है और बड़ा ई से होता है। और उकारांत की बात करें तो ये छोटा ऊ से भी होता है और बड़ा ऊ से भी होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आकारांत, इकारांत, उकारांत की, तो देखिए जिस शब्द के लास्ट में अ रहेगा ये हो जाएगा अकारांत, जिसके लास्ट में आ रहेगा ये हो जाएगा आकारांत, जिसके लास्ट में ये दोनों में से कोई भी रहे उसको हम लोग कहेंगे इकारांत, और जिसके लास्ट में ऊ रहे उसको कहेंगे हम लोग उकारांत। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करें तो हम लोग अगर कहें रात, तो रात में देखिएगा तो इस त में अ का लोप रहता है, इस त में अ का लोप रहता है। कहने का मतलब है कि अगर त में से अ को हटा दिया जाए तो ये आधा त बन जाता है, त का मात आधा हो जाता है और ये आधा अ हो जाता है। यानी कि स्वर और व्यंजन मिल करके व्यंजन का निर्माण करते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने व्यंजन वर्ण में पढ़े थे। आप लोगों ने अगर व्यंजन वर्ण का वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में वो पढ़ा होगा। ठीक है, अगर किसी शब्द से स्वर वर्ण को निकाल दिया जाए तो वो स्वर वर्ण किसी व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को निकाल दिया जाए तो वो वर्ण कैसा हो जाता है, आधा व्यंजन वर्ण या आधा वर्ण वो हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जिस शब्द के लास्ट में अ हो, जैसे इस रात में त में अ है, तो ये अगर लास्ट में अ है तो ये कहलाएगा अकारांत, ये कहलाएगा अकारांत। अब देखिए, अगर बात करें आकारांत की, तो जैसे आपने सुना होगा कपड़ा, इसके लास्ट में देखिए आ है कि नहीं है। इस रा यानी कि ड के जो नीचे इसको रा पढ़ा जाता है, इसको आधा अ की मात्रा दे करके पढ़ते हैं। तो इस ड में से अगर हम कहें इस ड में से आ को हटा दे तो ये ड जो है आधा हो जाएगा और आ मिल करके ये डा का निर्माण करेगा। ठीक है, तो देखिए इस कपड़ा में जो है, ये कपड़ा में है, आ की मात्रा है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए एक बार।
तो जब आ की मात्रा लास्ट में रहेगा तो ये आकारांत कहलाएगा। अब ईकारांत की अगर बात करें तो ऐसा कोई शब्द जिसके लास्ट में ई हो, जैसे अगर नदी की बात किया जाए, नदी की बात किया जाए तो इसमें देखिए लास्ट में ई है कि नहीं है, इसमें लास्ट में ई है कि नहीं है, बताइए ई है कि नहीं है। देखिए इन दोनों में से कोई भी लास्ट में रहे, शब्द के अंत में दोनों में से कोई भी रहे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ईकारांत कहेंगे। क्या कहेंगे, ईकारांत। अब अगर बात करें उकारांत के लिए तो देखिए उकारांत का मतलब होता है कि जिस शब्द के लास्ट में ऊ लगा हो, जैसे साधु, जैसे साधु। तो देखिए इसमें ऊ है कि नहीं है, इसमें बताइए इसमें ऊ है कि नहीं है। अब इसके लास्ट में यहाँ देखा जाए तो यहाँ ऊ है, तो इस तरह से ये कहलाएगा उकारांत, यानी कि ये शब्द कहलाएगा उकारांत, ये इकारांत, ये आकारांत, ये अकारांत कहलाएगा। अकारांत आकारांत दोनों कहने में एक जैसे लगता है क्योंकि दोनों में अ है, इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। लेकिन इस बात को समझिए, जिसके लास्ट में अ रहेगा उसको अकारांत कहेंगे, जिसके लास्ट में आ रहेगा उसको आकारांत कहेंगे, जिसके लास्ट में ई रहेगा उसको इकारांत, और जिसके लास्ट में यानी अंतिम में ऊ रहेगा उसको उकारांत हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ें आप लोग समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुवचन बनाने का नियम, और इसमें हम लोग देखेंगे पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन बनाने का नियम। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन बनाने का नियम, यानी कि पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन किस तरह से बनाया जाता है, या स्त्रीलिंग शब्दों को किस तरह से बनाया जाता है। स्त्रीलिंग वाला हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल पुल्लिंग वाला देखेंगे। और इससे पहले आपको पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग की पहचान होनी चाहिए, इस पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग की पहचान होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने लिंग निर्धारण में हम लोग नियम भी पढ़े हैं, लिंग भी पढ़े हैं। लिंग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, लिंग निर्धारण कैसे कर सकते हैं, इस सब चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को क्लास को समझ में आया होगा जरूर। अगर लिंग निर्धारण समझ में नहीं आएगा तो फिर वचन बनाने में भी आपको तकलीफें होगी, दिक्कतें होगी। इस तरह से अगर आपको लिंग निर्धारण समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए पुल्लिंग शब्दों की अगर बहुवचन की बात किया जाए तो सबसे पहले तो हमें पुल्लिंग शब्द की पहचान होना जरूरी है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो रूल्स क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई पुल्लिंग शब्द है जो आकारांत हो, यहाँ देखिए हमने लिखा है आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के। अब ये यहाँ पूछने वाली कोई बात तो है नहीं कि आकारांत क्या है, क्योंकि आकारांत के बारे में, इकारांत सब चीज़ के बारे में हमने पहले डिस्कस किया अभी। ठीक है, तो आकारांत की अगर बात किया जाए, ऐसा कोई पुल्लिंग शब्द जिसके लास्ट में आ हो तो उसको बहुवचन बनाने के लिए उसके आ को ए में बदल दिया जाता है। तो उसके बहुवचन को बनाने के लिए उसके आ को ए में बदल दिया जाता है, और बदल देने के बाद जो शब्द हमें मिलता है वो बहुवचन मिलता है। यानी कि हम किसी आकारांत वाले एक वचन शब्द को अगर बहुवचन बनाना चाहें और वह पुल्लिंग हो तो उसके आ को केवल ए में बदल देंगे तो हमें बहुवचन मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एक वचन के रूप में हमने लिखा है लड़का, कमरा, घोड़ा, कुत्ता, सोफा, पहिया, पुआ, और इन सब के लास्ट में देखिएगा तो आ होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे शब्द जो हैं, ये जितने भी शब्द हैं, ये सब के सब आकारांत शब्द में आएंगे, ये सब के सब आकारांत शब्द में आएंगे। ठीक है, यानी कि और आकारांत में किस में है, एक वचन में है। अब इनका अगर बहुवचन बनाने की बात किया जाए, इनका अगर बहुवचन बनाने की बात किया जाए तो इनका बहुवचन बनाने का क्या नियम है, तो इनके जो आ है, ये जो लास्ट वाले आ है, इसको किस में बदल देना है, ए में बदल देना है। जैसे लड़का का देखिए लड़के, ये आ को हमने ए में बदल दिया है। कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े, कुत्ता, कुत्ते, सोफा, सोफे, पहिया, पहिए, पुआ, पुए, इसको हमने आ को ए में बदल दिया है। तो यही नियम है पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने का, कि अगर पुल्लिंग शब्द है, आकारांत है, तो उसके आ को ए में बदल दिया जाएगा तो वो शब्द किस में हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। इस तरह से हमें बहुवचन मिल सकता है। और इसी टाइप के कुछ हमने वर्ड भी लिया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस सारे वर्ड को लिख सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप चाहते हैं तो घर पे इसको इस रूल्स के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मेला है, मेला के भी लास्ट में आ है, ये भी आकारांत है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मेले, मेला का मेले, केला का केले हो जाएगा, गमला का गमले हो जाएगा, ताला का ताले हो जाएगा। अब देखा जाए इधर कपड़ा, तो कपड़ा का तो हो ही गया है, जूता जूते, बेटा बेटे, पंखा पंखे, चश्मा
चश्मे। इस तरह से आप इन सारे वर्ड को अगर चाहते हैं तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और इन सब का आप चाहते हैं तो बहुवचन आसानी से बना सकते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों से बहुवचन बनाने का ये पहला नियम था, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरा नियम क्या कहता है, यानी पुल्लिंग शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए हो तो होगा। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए तो स्वर वर्ण में 11 स्वर वर्ण होते हैं, मुख्य रूप से 11 होते हैं, जिसमें आकारांत तो हमने देख लिया। अब कोई वर्ड आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें आकारांत के अलावा भी हो सकता है। जैसे आप कहिएगा कि उसमें अ हो सकता है, ई हो सकता है, छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, औ, अय, ये सब चीज़ें हो सकती है। यानी कि आ को छोड़कर और सारे भी वर्ड तो हो सकते हैं ना, और सारे भी अक्षर भी हो सकते हैं लास्ट में। तो इन सब अक्षरों के लिए अलग रूल होता है, ठीक है। और आकारांत के लिए अलग रूल होता है पुल्लिंग शब्द के लिए। तो अब अगर पुल्लिंग शब्द की बात किया जाए और आकारांत न हो, यानी कि आकारांत के अलावा दूसरा कोई हो, जैसे यहाँ लिखे हैं देखिए, एक वचन आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के छोड़ करके अन्य स्वर जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, औ से अंत होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक समान ही होते हैं, दोनों वचनों में एक समान ही होते हैं। जबकि इनकी अगर बहुवचन की पहचान करना हो तो इनके हम वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अनुसार करते हैं। अब क्रिया क्या चीज़ है, तो क्रिया हम लोग अभी आगे समझेंगे कि क्रिया क्या है, कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या क्रियाएं होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं, क्रिया का मतलब कोई कार्य होता है, क्रिया का मतलब कोई कार्य होता है, और इस कार्य से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्रिया का मतलब होता है कोई कार्य। तो अब इसमें वर्ड जो होते हैं आकारांत के अलावा और सारे, उनकी बहुवचन की पहचान या एक वचन की पहचान हम लोग क्रिया के अनुसार करते हैं। वो शब्द ऑलरेडी एक वचन या बहुवचन दोनों में होते हैं, लेकिन उनकी पहचान क्रिया के अनुसार करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए, इसमें सभी के सभी वर्ड एक वचन के रूप में है, इसमें सभी के सभी वर्ड एक वचन के रूप में है। जैसे बालक पढ़ता है, कवि कहता है, साधु पूजता है, उल्लू बैठा है, बैल चरता है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए, बालक, कवि, साधु, उल्लू, बैल, इसमें आप कहीं भी आकारांत शब्द नहीं देखेंगे, इसमें आप कहीं भी आकारांत शब्द नहीं देखेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि अगर किसी शब्द के अंत में आकारांत है, अगर किसी शब्द के अंत में आकारांत है तो उसके लिए अलग रूल है, और आकारांत नहीं है यानी आ को छोड़कर और कोई दूसरा शब्द है, तब हम उसको इस रूल्स के अनुसार पहचानते हैं कि इसमें प्रयुक्त क्रिया क्या होता है। तो जैसे देखिए, इसमें पढ़ता है, अब पढ़ता है और क्या है, बालक पढ़ता है, इस हिसाब से पढ़ने का काम एक ही बालक कर रहा है। तो हम इस क्रिया के अनुसार ये बालक शब्द को हम लोग एक वचन में कहेंगे कि इस क्रिया के अनुसार ये बालक कितना है, एक है, तो ये बालक एक वचन में है। जबकि इसी क्रिया को अगर यहाँ देखें कि बालक पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं, तो आप इसको गौर कीजिएगा, इन दोनों में बहुत का अंतर है। बालक पढ़ता है और बालक पढ़ते हैं। अब यहाँ कहिएगा कि यहाँ तो बहुत सारे बालक का बोध रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे बहुत सारे बालक का बोध रहा है। इस हिसाब से यहाँ जो ये बालक शब्द है, ये बालक शब्द बहुवचन में है। तो यही पुल्लिंग शब्दों का रूल्स कहता है कि अगर आकारांत नहीं है तो ऐसे शब्दों की पहचान वाक्य में प्रयोग किया हुआ क्रिया के अनुसार करते हैं। जैसे अगर यहाँ देखा जाए, कवि कहता है, इसमें कवि एक वचन के रूप में है। वहीं अगर यहाँ देखा जाए तो कवि कहते हैं, यहाँ देखा जाए तो कवि यहाँ पे बहुवचन के रूप में है। साधु पूजता है तो साधु यहाँ एक वचन में है। वहीं साधु पूजते हैं यानी कि सभी साधु पूजते हैं, तो यहाँ पे साधु जो है ये बहुवचन के रूप में है। उल्लू बैठा है, और यहाँ देखा जाए तो उल्लू जो है ये एक वचन में है, जबकि उल्लू बैठे हैं। आप इसको कहिएगा तो आप इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे उल्लू बैठे हैं, इसलिए ये जो उल्लू शब्द जो है ये कितना है, बहुवचन के रूप में है। बैल चरता है, तो बैल चरता है का मतलब एक बैल की बात हो रहा है, तो इस तरह से ये यहाँ एक वचन हो जाएगा। जबकि बैल चरते हैं, इस क्रिया के अनुसार कहें तो यहाँ जो ये बैल शब्द है ये बहुवचन के रूप में, यानी कि यहाँ पे जो ये शब्द जो है अकारांत, उकारांत या इकारांत जो भी है, ये सभी के सभी शब्द क्या है, यहाँ पे ये सभी के सभी शब्द बहुवचन के रूप में है। तो इस हिसाब से प्रयुक्त क्रिया के अनुसार ये सभी शब्द क्या है, बहुवचन के रूप में है, यानी कि ये सभी शब्द क्या है, बहुवचन है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखिए क्या होता है कभी कभी कि आकारांत शब्द में ही कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, यानी कि जिनका बहुवचन होता ही नहीं है, वो अपने आप में बहुवचन है। और ऐसे ऐसे शब्द बहुत सारे हैं, जैसे रिलेटिव में के जितने शब्द होंगे वो सब के सब बहुवचन में है। रिलेटिव में के जितने सारे शब्द हैं वो सब के शब्द आपके बहुवचन में, जैसे मामा, चाचा, भैया, दीदी, ये सब के शब्द क्या है, ये सब बहुवचन है। ठीक है, ये अपने आप में ही ये बहुवचन है, इनका कोई बहुवचन नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो विभक्ति सहित, यानी कि विभक्ति को लगा करके आप इनका और भी बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि राजा, राजा शब्द भी अपने आप में बहुवचन है, और राजा जो है इसमें विभक्ति आप लगा सकते हैं, तो राजाओं कह सकते हैं, राजाओं कह सकते हैं। अगर बात किया जाए भैया की या दीदी की, तो इस तरह से आप कह सकते हैं भाइयों या बहनों, इस तरह से आप कह सकते हैं इन सब सभी चीज़ों को। तो ऐसा ऐसा जो रिलेटिव वाले शब्द हैं ये सारे के सारे अपने आप में ये बहुवचन में आते हैं। इनको आप बहुवचन बनाना चाहते हैं तो विभक्ति सहित लगा करके बना सकते हैं, विभक्ति रहित में ये सिंगल रूप में ये अपने आप में ये बहुवचन होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी शब्द हैं, जैसे प्राण, आंसू, ये सारे वर्ड जो हैं इस टाइप का, ये सभी के सभी वर्ड अपने आप में ही ये क्या है, ये बहुवचन में है, और इनका हमेशा प्रयोग होता है बहुवचन के रूप में। तो ये ऐसे ऐसे कुछ वर्ड जो हैं ये सब अपवाद में आते हैं। आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। खासकर प्राण और आंसू ये दो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों वर्ड को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्द की ओर। ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। पुल्लिंग शब्द तो हम लोग समझ लिए कि पुल्लिंग शब्द को बनाने का क्या रूल्स है, क्या नियम है, इनका एक वचन से बहुवचन किस तरह से बनाया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वचन बनाने के लिए आपको पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग की पहचान होना आवश्यक है। उसके लिए आपको लिंग वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं स्त्रीलिंग एक वचन शब्द को बहुवचन किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया है कि एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतिम अ को ए में बदलना है। इस बात को ध्यान में रखिए। हम लोगों ने पुल्लिंग में क्या पढ़े थे कि अगर आ हो तो उसको ए में बदला जाएगा, ए में, ना कि ए में, ऊपर चंद्र बिंदु उसमें नहीं था। ठीक है, जबकि इसमें है, तो आ को ए में बदलना था पुल्लिंग वाले में। जबकि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें आ नहीं, इसमें अ है, इसमें अ है, और अ को ए में बदलना है। यानी कि ऐसा कोई अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसके लास्ट में अ है, तो उसकी अगर बहुवचन बनाना हो तो अ को ए में बदल दिया जाएगा तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, गाय, पुस्तक, किताब, झील, लात, बहन, आँख, ये सभी के सभी वर्ड स्त्रीलिंग शब्द हैं और अकारांत शब्द हैं। ये सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और आकारांत शब्द हैं, और इनका अगर बहुवचन बनाना हो तो इनके लास्ट में जो अ की मात्रा है इसको किस में बदल दिया जाएगा, ए में बदल दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे, बहुवचन। जैसे गाय का गायें, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हाँ यहाँ पे बिंदु छूट गया था। ठीक है, तो गाय का क्या हो जाएगा, गायें, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, किताब का हो जाएगा किताबें, झील का हो जाएगा झीलें, लात का हो जाएगा लातें, बहन का बहनें, आँख का आँखें। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो इस तरह से आप अगर चाहते हैं तो बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दों का आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहें तो स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन आप आसानी से बना सकते हैं। अगर अकारांत है तो स्त्रीलिंग एक वचन अकारांत शब्द को अगर बहुवचन बनाना हो तो अ को ए में बदल दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो किस में मिल जाता है, हमें बहुवचन में मिल जाता है। जैसे आँख का किस में बदल दिया जाएगा, आँखें, बहन का बहन, लात का लाते। तो देखिए अ को ए में बदल दिया जा रहा है। इस तरह से ये सभी के सभी नीचे वाले वर्ड जो हैं, ये वाले वर्ड ये हो जाएंगे हमारे बहुवचन, और ये जो ऊपर वाले हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारा एक वचन शब्द। ये सभी के सभी शब्द एक वचन में है जबकि नीचे वाले बहुवचन में है। इस तरह से स्त्रीलिंग अकारांत एक वचन को हम लोग बहुवचन में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा रूल्स में क्या होता है, स्त्रीलिंग के बनाने के लिए दूसरा भी नियम है। इसमें दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर एक वचन आकारांत, उकारांत एवं उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो इनमें ए, अंत में ए जोड़ करके हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। इसमें अंतर है।
इसके स्त्रीलिंग वाले के पहले नियम में हम लोग क्या देखे थे कि अ को ए में बदलना था, ठीक है, जबकि इसमें बदलना नहीं है। इसमें भी देखिए ए है, सेम है, इसमें भी यही है, लेकिन इसमें बदलना नहीं है, इसमें जोड़ देना है, सीधे सीधे ए को उतार देना है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए लता है जो कि स्त्रीलिंग और आकारांत शब्द है, और इसमें आकारांत उकारांत उकारांत शब्द है, उसमें केवल अ था, ठीक है, आ था, जबकि इसमें क्या है, लता, कथा, भाषा, समस्या, ऋतु, बहु, यानी कि आकारांत उकारांत है। तो ऐसे ऐसे शब्दों को यानी अ आ वाला और उ वाला शब्द को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में केवल ए को जोड़ देंगे, ना कि इसको बदलेंगे किसी शब्द से, इसको जोड़ देंगे। जैसे लता है तो लताएं, देखिए लता तो है, इसमें ए को हमने जोड़ दिया है। कथा है, हमने ए को जोड़ दिया है। भाषा है, हमने ए को जोड़ दिया है। समस्या है, हमने ए को जोड़ दिया है। ऋतु में हमने ए को जोड़ दिया, बहु में हमने ए को जोड़ दिया। हमने अलग से किसी रिप्लेस नहीं किए हैं, इसको किसी वर्ड के साथ इसको कंबाइन नहीं किए, इसको रिप्लेस नहीं किए, हमने ए को सीधे सीधे उतार दिए हैं। तो दोनों नियम में अंतर है। अगर अ है तो ए में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके अ की ए में कन्वर्ट करना है, ये पहला रूल्स कहता है। और ये दूसरा रूल्स क्या कहता है कि सीधे सीधे उस वर्ड में ए को जोड़ देना है। तो जब हम लोग ए जोड़ देंगे तो ये सभी के सभी वर्ड हमें किस में मिल जाएंगे, बहुवचन में मिल जाएंगे। आप एक बार पढ़ करके भी समझ सकते हैं, जैसे लता का लताएं, कथा का कथाएं, भाषा का भाषाएं, समस्या का समस्याएं, ऋतु का ऋतुएं, बहु का बहुएं। इस टाइप के बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, जिसमें आप चाहते हैं तो सीधा सीधा ए को जोड़ दीजिए, आपको बहुवचन मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को अभी तक तो वीडियो जो भी बताए हैं समझ में आया होगा। हमने अपने तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं छोड़ा है, आपको तो आशा करते हैं ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए इसका एक और रूल्स है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए हम लोगों ने तीन चीज़ को देखा, अ, आ और उ। अ, आ और उ, यानी अकारांत, आकारांत और उकारांत, ये तीन को हम लोगों ने देख लिया। अब अगर लास्ट में ई हो या य हो तो फिर कैसे करेंगे। किसी शब्द के लास्ट में आपको मान लीजिए कि ई मिल जाए, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, या किसी शब्द के लास्ट में या मिल जाए, तो फिर हम इसको कैसे हम लोग बहुवचन बनाएंगे। तो इसके लिए रूल्स कहता है कि अगर किसी एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो इसको ईया में बदल देने से, ई छोटी ई या बड़ी ई को ईया में बदल देने से, ये एक रूल्स है। दूसरा रूल्स क्या कहता है कि अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में या हो, या केवल या हो, तो इसको हम लोग या में बदल देंगे। तो इससे बदल देने के बाद जो शब्द हमें मिलता है वो क्या मिलता है, बहुवचन मिलता है। यानी कि इसमें दो रूल्स है, अगर केवल ई हो तो या में बदल दें, और केवल या हो लास्ट में तो भी या में बदल दें, ठीक है। जबकि ई वाला या है और ये वाला या है, दोनों में अंतर है, आप समझिएगा इस बात को कम से कम। अगर केवल या हो तो इसको या में बदलना पड़ेगा, और अगर ई हो, छोटी ई या बड़ी ई हो, तो उसको ईया में बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए एक वचन के रूप में हमने लिया है तिथि, और यहाँ देखिएगा तो यहाँ छोटी ई है, छोटी ई या बड़ी ई कोई भी हो, ईया में बदलना पड़ेगा। और इस तिथि को देखिएगा तो हमने तिथियाँ लिखा है, यानी कि इसमें का ई जो है यहाँ हमने ईया लिखा है, ईया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा कि अगर छोटी ई या बड़ी ई रहे तो ईया लिखना पड़ेगा उसके लिए। और यही देखा जाए तो देखिए यहाँ चिड़िया है, चिड़िया, और इसको बहुवचन बनाना हो तो हमने देखिए यहाँ पे केवल या जोड़ा है, ईया नहीं। चिड़ी तो है, चिड़िया तो है, लेकिन ऊपर हमने क्या जोड़ दिया है, केवल चंद्र बिंदु लगा दिया है। इस वजह से ये बहुवचन के रूप में हमें मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इन सभी वर्ड को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। जैसे देखिए तिथि लास्ट में ई है तो तिथि का हो जाएगा तिथियाँ। नदी लास्ट में ई है, नदी का हो जाएगा नदियाँ। मिठाई लास्ट में ई है, मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ। चिड़िया लास्ट में या है तो देखिए हमने इया नहीं केवल इया लिखा है, तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया। और वहीं गाड़ी की अगर बात किया जाएगा, गाड़ी की, तो देखिए गाड़ी का यहाँ पे है गाड़ियाँ, गाड़ी की क्या है यहाँ पे है गाड़ियाँ। अब देखिए अगर ताली की बात की जाए, ताली, इसमें भी लास्ट में ई है, तो ताली के लिए क्या है, तालियाँ हो जाएगा। खैर हमने नहीं लिखा है, टाइपिंग छूट गया है, कोई बात नहीं। ताली का हो जाएगा तालियाँ। चूड़ी, चूड़ी का अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, चूड़ियाँ हो जाएगा। चूड़ी का क्या हो जाएगा, चूड़ियाँ हो जाएगा। वैसे ही उपाधि, तो उपाधि को देखिए उपाधियाँ। नारंगी का नारंगियाँ। रोटी का रोटियाँ। बेटी का
बेटियाँ। तो इस तरह से इन सारे वर्ड का आप बहुवचन बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप ये बहुवचन, हिंदी व्याकरण कोई भाष्य चैप्टर नहीं है, कोई भी चैप्टर भाष्य नहीं है, बात समझिए। आप किसी के बहकावे में आकर के इस बात को मत समझिए कि ये चैप्टर भाष्य है, वो चैप्टर भाष्य है। जो चैप्टर आप पढ़िएगा आपके लिए आसान हो जाएगा, चाहे कुछ कोई सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप उसमें पढ़िएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। समस्या यही है कि हम लोगों के माइंड में घुस जाता है कि ये चैप्टर भाष्य है या ये भाष्य है, वो भाष्य है, हमसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। समस्या यहीं पे हो जाती है। जिस चीज़ को, जो चीज़ हमारे दिमाग में चला जाता है वो चीज़ हमारे लिए प्रभावी रूप में हो जाता है। अगर आप सोच लीजिएगा कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, जब आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको आसान हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट, उसके पहले आपको उस सब्जेक्ट कितना भाष्य लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है आपके लिए, आसानी, दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसमें समय नहीं दीजिएगा वो आपके लिए भाष्य ही लगेगा, और जैसे जैसे उसमें समय देने लग जाइएगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप खुद सोचिए, जो सब्जेक्ट आपको भाष्य लग रहा है उस सब्जेक्ट को कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा ना, बताइए, कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, तो आपके लिए भाष्य है, उसके लिए नहीं है। ऐसा क्यों? भाष्य सभी के लिए है, आसान सभी के लिए है। फ़र्क इतना सा है कि आपको रुचि है या नहीं उसमें, उसको रुचि है या नहीं, आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं या अपने मन से पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसमें आप अधिक समय दीजिएगा उसमें आपका रुचि बढ़ने लगेगा, उसमें आप सक्सेस हो जाइएगा, उसी में आप बहुत बढ़िया कर लीजिएगा। आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट भाष्य नहीं है, सब सब्जेक्ट आसान है आपके लिए, बशर्ते समय देना पड़ेगा आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का ये वचन का पार्ट 2 था जिसमें रूल्स और नियम पढ़ने थे। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।